जरा सोचिए, एक ऐसे देश के बारे में जो कभी दुनिया के लिए ज्ञान का सूरज था, लेकिन फिर वो सदियों के अंधेरे में कहीं खो गया। ये कहानी है भारत की, उसके पतन की और फिर से उठ खड़े होने की एक शानदार गाथा। चलिए इस दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं। पुराने जमाने में जो भी यात्री भारत आते थे, वो इसे ज्ञानियों की भूमि कहते थे। एक ऐसी जगह जहां के बाजार सोने चांदी से भरे थे और जहां लोगों को मन की शांति मिलती थी। हजारों सालों तक भारत ने दुनिया को फलसफे से लेकर साइंस तक हर चीज में रास्ता दिखाया। लेकिन एक सवाल जो हमेशा से सबको परेशान करता रहा है, आखिर दुनिया की सबसे अमीर और सबसे एडवांस्ड सभ्यता सदियों के अंधेरे में कैसे डूब गई? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या भारत अब वापस अपनी उस खोई हुई मंजिल की तरफ बढ़ रहा है? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें इतिहास को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखना होगा। एक ऐसा नजरिया जो कहता है कि महान सभ्यताओं का बनना और बिगड़ना ये सब एक बड़े कॉस्मिक पैटर्न का हिस्सा हैं। और ये नजरिया हमें मिलता है ब्रह्मा कुमारीज से, जो एक ग्लोबल आध्यात्मिक संस्था है। उनके अनुसार इंसानी सभ्यता की कहानी एक 5000 साल के फिक्स साइकिल को फॉलो करती है। इस फ्रेमवर्क के हिसाब से मानव सभ्यता 4 युगों से गुजरती है। सबसे पहले आता है स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज, जहां सब कुछ अपने चरम पर होता है। फिर आता है रजत युग यानी सिल्वर एज, जहां धीरे धीरे गिरावट शुरू होती है। इसके बाद द्वापर युग कॉपर एज, जब अलग अलग धर्म सामने आते हैं। और आखिर में आता है कलयुग आयरन एज, जो लड़ाई झगड़े और पतन का दौर है। हर युग 1250 साल का, यानी पूरा साइकिल हुआ 5000 साल का। ये आइडिया है साइक्लिकल हिस्ट्री का, मतलब सभ्यताएं हमेशा एक सीधी लकीर में आगे नहीं बढ़ती, बल्कि वो मौसमों की तरह एक साइकिल पूरा करती हैं। जन्म, विकास, पतन और फिर एक नई शुरुआत। तो इस नजरिए से देखें तो महान सभ्यताओं का पतन भी इस साइकिल का एक नेचुरल हिस्सा है। तो चलिए इस महान साइकिल की शुरुआत में चलते हैं गोल्डन एज में। इस थ्योरी के मुताबिक भारत ही वो धरती थी जहां इस मौजूदा साइकिल की पहली सबसे महान और एडवांस सभ्यता ने जन्म लिया था। और कमाल की बात तो ये है कि हमारी आर्कियोलॉजी भी इस आइडिया को सपोर्ट करती है। सिंधु घाटी सभ्यता को ही देख लीजिए। लगभग 3300 ईसा पूर्व, मतलब आज से 5000 साल से भी ज्यादा पहले, वहां पर एडवांस सिटी प्लानिंग थी, गजब का ड्रेनेज सिस्टम था और नापतोल के लिए स्टैंडर्ड वजन तक थे। ये साफ दिखाता है कि भारत हजारों साल पहले एक बेहद विकसित केंद्र था। शायद इसीलिए जाने माने इतिहासकार विल ड्यूरेंट ने भारत को सभ्यताओं की जननी कहा था। एक लाइन में भारत के उस गौरवशाली अतीत का सार। और भारत का असर सिर्फ अपनी सीमाओं तक ही नहीं था। 1786 में एक स्कॉलर थे विलियम जोन्स। उन्होंने संस्कृत, ग्रीक और लैटिन के बीच कुछ ऐसी समानताएं खोजी कि सब हैरान रह गए। यहीं से इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की थ्योरी सामने आई। ये एक मजबूत सबूत है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति का कनेक्शन पूरी दुनिया से था। लेकिन जैसा कि साइकिल का नियम है, जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है। तो शिखर के बाद ये पतन, ये गिरावट आखिर हुई कैसे? भारत का पतन कोई एक दिन में नहीं हुआ। ये एक धीमी प्रक्रिया थी जो सदियों तक चली। शुरुआत हुई कल्चरल बिखराव से, फिर महमूद गजनवी जैसे हमलावरों के आक्रमण हुए, उसके बाद मुगल साम्राज्य का विस्तार और फिर आखिर में लगभग 200 सालों का ब्रिटिश राज, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। इतिहासकार अर्नल्ड जे टॉइनबी ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने 26 सभ्यताओं पर रिसर्च करके ये नतीजा निकाला कि सभ्यताएं बाहरी हमलों से उतनी नहीं टूटती जितनी अपनी अंदरूनी नैतिक कमजोरी से टूटती हैं। ये बात उस साइक्लिकल थ्योरी से बिल्कुल मेल खाती है। अब आते हैं आज के समय पर। ब्रह्मा कुमारीज की शिक्षाओं के अनुसार हम अब उस 5000 साल के साइकिल के अंत में एक बहुत ही खास मोड़ पर खड़े हैं। ये वो वक्त है जब पुराने सिस्टम्स टूट रहे हैं और सहयोग और समझ पर आधारित एक नई दुनिया की नींव रखी जा रही है। और इसके सबूत हमें चारों तरफ दिखते हैं, है ना? दुनिया भर में लड़ाइयाँ, पर्यावरण का संकट और इकोनॉमी की टेंशन, ये सारे संकेत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि मौजूदा सिस्टम अब अपने अंत के करीब है। और ठीक इसी उथल-पुथल के बीच एक दिलचस्प चीज हो रही है। भारत एक बार फिर से ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह बना रहा है। आज ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। चंद्रयान 3 जैसे मिशन कामयाब हो रहे हैं और दुनिया की पॉलिटिक्स में भी भारत का रोल लगातार बढ़ रहा है। लेकिन ये जो वापसी हो रही है वो सिर्फ इकोनॉमी या पॉलिटिक्स की नहीं है। इसका एक और बहुत गहरा पहलू है।
और वो है चेतना का विकास। हमारे सोचने, महसूस करने और एक दूसरे के साथ व्यवहार करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव। भारत तो हमेशा से ही ध्यान और मन की शांति की अपनी टेक्निक्स के लिए जाना जाता रहा है, और अब तो रिसर्च भी ये मानती है कि मेडिटेशन से सिर्फ एक इंसान को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को फायदा होता है। इमोशनल स्टेबिलिटी से लेकर सोशल बिहेवियर तक इसका असर बहुत गहरा है। ये सिर्फ पर्सनल ग्रोथ नहीं है, ये पूरे समाज को बदलने की ताकत रखता है। तो अगर ये 5000 साल के साइकिल वाला सिद्धांत सही है, तो हम सब एक बिल्कुल नए दौर में कदम रख रहे हैं। एक ऐसा दौर जहां पुराने झगड़े खत्म होने लगेंगे, सहयोग के नए तरीके सामने आएंगे और इंसान का ज्ञान और उसकी चेतना एक नए लेवल पर पहुंचेगी। ब्रह्मा कुमारीज की शिक्षाओं के मुताबिक इस पूरे ग्लोबल बदलाव को एक सुप्रीम पावर गाइड कर रही हैं, जिसे वो परमात्मा या शिव कहते हैं, एक आध्यात्मिक शक्ति जो सभी आत्माओं का पिता है और इस महान बदलाव में हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक देश के फिर से उठ खड़े होने की है, या फिर ये पूरी इंसानियत के लिए एक नए युग की सुबह है? भारत की ये यात्रा हम सभी को इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है।